तो फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, पीपीएफ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शामिल होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट कौन से हैं और किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो में। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन 5 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ है, आपको आपके रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी एज, आपके इनकम सोर्सेस, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, इसके बेसिस पर आप अपने रिस्क एप्टीटाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, असेट अलोकेशन। आप किन किन असेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एस्टिमेटेड रिटर्न्स को कौन सा असेट क्लास फुलफिल कर सकता है। तीसरा, पोर्टफोलियो बनाना। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऐसे अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करके अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना। चौथी चीज़, मार्केट को मॉनिटर करना। शेयर मार्केट कब बढ़ रहा है, घट रहा है, इसके ऊपर नज़र रखना। जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है, वैसे ब्लू चिप कंपनीज यानी अपने अपने सेक्टर में जो A1 कंपनीज है, उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना। पाँचवा, ज़रूरत के समय पर कौन से एसेट क्लास से पैसे बाहर निकालने हैं यानी उसे रिडीम करना है, ये प्री डिसाइड रखना। और आपके पास जब एक्सेस पैसे आ जाते हैं तो कौन से एसेट क्लास में पैसे लगाने हैं, ये भी प्री डिसाइड होना चाहिए। यानी आपके पास फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? जैसे कि आपको पता है, स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इन सारी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करना, कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस को ट्रैक करना, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है ये जानना, अलग अलग कंपनीज के डेटा को प्रोसेस करना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही टीडियस काम है। साथ ही हर एक के पास इतने स्पेशलाइजेशंस नहीं होते हैं, नॉलेज नहीं होती है इस सारे कॉम्प्लिकेटेड डेटा को सिंप्लीफाई करने की। तो इस जगह पर आते हैं AMC और उनके फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स ये काम इजी कर देते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है हर एक असेट क्लास के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। वो ओवरऑल फंड को मैनेज करना जानते हैं एक बेटर तरीके से। तो ये फंड मैनेजर कौन है? फॉर एग्जाम्पल, आपको लोकेशन A से लेकर लोकेशन B तक जाना है। आपके पास अपनी पर्सनल कार नहीं है, आप एक बस की वेट करते हैं। उस बस का ड्राइवर है हमारा फंड मैनेजर। आपके साथ पैसेंजर सीट पर और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं जिनके इन्वेस्टमेंट गोल्स को फंड मैनेजर फुलफिल करेगा, जिसके बदले वो कुछ कमीशन चार्ज करता है। तो फंड मैनेजर का काम होता है लोगों से पैसे लेना और उसे राइट असेट क्लास में अलोकेट करना। वो इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है जिससे रिटर्न जनरेट होते हैं और वो आगे इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। तो ये काम होता है एक फंड मैनेजर का, जो कि एक्सपर्ट होता है फाइनेंस फील्ड में। अभी देखते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट है अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी आप म्यूचुअल फंड से बहुत छोटी अमाउंट को भी अलग अलग असेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर यही 5000 रुपये लेकर आप अपने आप से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड के केस में पॉसिबल है। दूसरा बेनिफिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर को अपनी अमाउंट ला के देते हैं, तो आखिर में ये फंड वैल्यू बहुत ही बड़ी बन जाती है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। थर्ड बेनिफिट, टैक्स। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फोर्थ बेनिफिट, सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट। आप मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी एक फिक्स अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा भी सकते हैं। आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं SIP से। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैं ये बताना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड को भी रेगुलेट किया जाता है। बेनिफिशियरीज का इंटरेस्ट अटमोस्ट होना चाहिए, यानी जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रस्टीज, स्पॉन्सर्स, मैनेजमेंट, AMC सबके ऊपर एक इंडिविजुअल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, जिसके बेसिस पर ही उस AMC की ट्रस्टवर्दीनेस डिपेंड करती है। तो
तो म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इक्विटी, सेकंड क्लासिफिकेशन है डेब्ट, थर्ड क्लासिफिकेशन है हाइब्रिड। अभी इन डिटेल में समझते हैं कि इन तीनों क्लासिफिकेशन में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो मेनली 3 ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप इक्विटी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हाइब्रिड का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो अभी समझते हैं कि इक्विटी में कौन से स्कीम्स है। फर्स्ट है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स को एक पोर्टफोलियो में इकट्ठा किया जाता है जिससे अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं। सेकेंड है सेक्टर फंड। यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट होती है, एग्जाम्पल FMCG स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक, PSU स्टॉक एक्सेट्रा। थर्ड है थीमेटिक फंड, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनको एक पोर्टफोलियो में लिया जाता है। फोर्थ है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको टैक्स में बहुत बेनिफिट मिलता है। लास्ट है डिविडेंड यील्ड स्कीम। यहाँ पर ऐसी कंपनीज को लिया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड देते हैं, जिसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को मिलता है इन फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम। अभी बात करते हैं डेट फंड के बारे में। डेट फंड में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड डेट फंड। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट को साथ में लेकर चलते हैं। सेकेंड है गिल्ड फंड। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर होता है। थर्ड है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। यहाँ पर फंड मैनेजर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढता है जहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड जितना होल्डिंग पीरियड हो और अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिले। लास्ट है मनी मार्केट फंड या लिक्विड फंड। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप 1 दिन से लेकर 91 दिन तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट। अभी बात करते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट को साथ में लेके चलता है। यहाँ पर बैलेंस आउट किया जाता है इक्विटी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और डेट जितनी श्योरिटी। लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड फंड को प्लान किया जाता है। इन तीनों के अलावा और भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं। पहला है मंथली इनकम प्लान। यहाँ पर फिक्स इनकम आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र की जाती है। जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको रिटर्न्स में मिलता है। सेकेंड है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाता है क्योंकि आपको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस चाहिए, तो इसके ऊपर रिटर्न्स भी कम मिलते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न्स में ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है गोल्ड। आप गोल्ड में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF ले सकते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड का सारा किस्सा। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का बेसिक। आप खुद से भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं और भी कई वीडियोस अवेलेबल है। अच्छे से समझ लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें एक अच्छी AMC को ढूंढना है, एक फ़ंड मैनेजर के कौन से क्वालिफिकेशंस होने चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको एक फ़ंड मैनेजर को चूज़ करना चाहिए। साथ ही आपके गोल्स, आपके फ्यूचर प्लान्स और आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे के पार्ट में हम लोग बात करेंगे AMCs एंड फंड मैनेजर के बारे में। तो स्टे ट्यून। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, आप इस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।